दोस्तों, एक लड़का 14 साल का जिसके मैट्रिक बोर्ड में सिर्फ 40% आ पाए और उसके पिताजी ने कहा था कि 80% लाना, क्योंकि उसे इंजीनियरिंग करना था। और माँ ने कहा था कि अगर तू फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। और वह लड़का 12 बजे रात को उस रिजल्ट पेपर को देखता है और यही सोच रहा होता है कि मैं एक फेलियर हूँ और अब मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई है। और उसी वक्त वह अपने आप को आत्महत्या कर लेता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस राहुल नाम के लड़के का कहानी सुना, दोस्तों आजकल के इस हमारे भारत में लगभग 18 वर्ष के कम युवा जो हैं, जो कि लगभग प्रति वर्ष 13,000 से ऊपर बच्चे आत्महत्या करते हैं। कहीं ना कहीं मार्क्स कम आने की वजह से, फेल होने के कारण, एक प्रेशर के कारण, जिनके कारण वे अपने आप को, अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या ये मार्क्स हमारे जिंदगी से ज़्यादा मैटर करते हैं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या हमारे एग्जामिनेशन में मार्क्स इतने ज़्यादा मैटर करते हैं कि हमारे लाइफ से भी, और जानेंगे कि क्या वो कारण है जिसके कारण ये बच्चे आखिर आत्महत्या कर बैठते हैं। तो चलिए इस पॉडकास्ट को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं इनसे कि क्या कारण है कि ये बच्चे छोटे छोटे और कहीं ना कहीं एग्जाम के डर से और एग्जाम के मार्क्स के चलते अपना जीवन जो है वह खत्म कर लेते हैं। अगर हम इसकी सच्चाई पर जाएं तो कहीं ना कहीं यह एक बहुत ही ज्यादा गंभीर समस्या भी है और इसका समाधान तो किया जा सकता है, लेकिन इसकी समस्या को सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर क्या कारण है। क्या क्या किस कारण से लोग और युवा अवस्था में जिसकी एज 18 प्लस भी नहीं होती है और उसका आत्महत्या हो जाता है। तो चलिए समझते हैं कि क्या है वो जिसके कारण बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। तो सबसे पहला रीजन है कि अगर आप देखेंगे तो सोसाइटी से लोग जो आते हैं, जो माता पिता होते हैं, बच्चे को एक दूसरे के तुलना में डालते हैं कि वे ऐसा कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहा है। इससे बच्चे में प्रेशर बनता जाता है और एक प्रकार से बच्चा के दिमाग में कहीं ना कहीं माता पिता के प्रति या फिर अपने करियर को लेकर कहीं ना कहीं तनाव उत्पन्न होने लगता है कि आखिर मैं अपने करियर के लिए क्या करूं। वो मेहनत तो करता है, लेकिन जब प्रेशर बाहर से आता है तो उसके दिमाग में एक प्रकार के परत दर परत किसी न किसी प्रकार का तनाव बैठता जाता है और यह एक मानसिक तौर पर एक डिजीज बन जाता है। जब आप इसके अलावा और चीज़ें पर जाएंगे तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण यह आत्महत्या की जो दरें हैं वो बढ़ती जा रही है। जैसे कि स्कूलों में जो बच्चे होते हैं, अधिकांश रूप में आप देखेंगे तो जो बच्चे होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, वे कहीं ना कहीं इस तरीके के भी मिलते हैं जो लूजर ग्रेड के जो बच्चे होते हैं उनको बुली करते हैं, उनको बोलने लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनके दिमाग में बैठ जाता है और यह एक आत्महत्या का कारण बनता है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्रेंड सर्कल में हो गया, टीचर्स भी ये चीज़ करते हैं जिसके कारण से यह एक बहुत बड़ा आत्महत्या का दर बढ़ रहा है। जी हाँ, इसी के कारण लोग, क्योंकि
बच्चे के दिमाग में या जाने के कारण उनका दिमाग जो है एक प्रकार से प्रेशर और खुद का प्रेशर जो है वह बढ़ जाता है, जिसके कारण वे सोच नहीं पाते कि हमारी जिंदगी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई और वे अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। क्योंकि जिस एज में है वे सोचने लगते हैं कि उनका जो जीवन है वह खत्म हो गया, क्योंकि उनके माता पिता ऐसे बोलते हैं, कोई उन्हें सपोर्ट करने वाला उस वक्त नहीं होता, जिसके कारण वे अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं और एक आत्महत्या का कारण बनता है। क्योंकि आप कभी न कभी देखे होंगे कि बहुत सारे एग्जाम्स में, जैसे कि बड़े यूपीएससी एग्जाम्स हो गए, जैसे बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स में कहीं न कहीं रिजल्ट के दिन में बहुत सारी खुशियां आती हैं, न्यूज़ेस आते हैं, लेकिन वही दूसरी ओर कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं जो हमारी दिल दहला देती हैं, जैसे कि आत्महत्याएं, एग्जाम के मार्क्स में कम आने के कारण। तो ये सबसे बड़ा कारण है। तो सब अब हम जानेंगे आपसे कि क्या कैसे हम इसे रोक सकते हैं, कैसे एक बच्चा सेफ हो सकता है अगर इस सोसाइटी में जीने के लिए, इस आत्महत्या से बचने के लिए। यह एक बहुत ही पॉजिटिव सवाल है। अगर आपको इसको पॉजिटिव वे में लेना है, बच्चे की लाइफ में कुछ नया करने, अगर आप कुछ बच्चे के लाइफ में कुछ नया नहीं कर सकते तो उसमें कुछ ऐसे चीज़ें, तनाव की चीज़ें मत डालिए जिससे बच्चा डिप्रेशन और उनकी मानसिक क्षमता का ग्रोथ रुक जाए। बल्कि आपको ऐसे चीज़ें करना है कि बच्चे का ग्रोथ में कुछ नया चीज़ें ऐड हो। तो सबसे पहली बात है, अगर इस चीज़ को हमें रोकथाम करना है, इस चीज़ में थोड़ा कमी लाना है, तो हमें वैसे चीज़ें अवॉइड करना होगा जो आज हम कर रहे हैं। रिश्तेदारों से कंपेयर कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल में लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है, बच्चों का मजाक उड़ रहा है, टीचर्स प्रेशर में डाल रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या है और इसको ख़त्म करने के लिए हमें हमारे जो थिंकिंग है उसमें चेंजेस लाना पड़ेगा। और हमारे जो सोचने की क्षमता है वो दो तरीके से काम करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमें यह भी ध्यान रखना है, जो रिश्तेदार हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो शिक्षक है, उन्हें भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बच्चे में ये क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर हम इस प्रकार से बच्चों को बोल रहे हैं तो यह नेगेटिव या पॉजिटिव प्रभाव पड़ सकता है, इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके अलावा बच्चे अगर कुछ करना चाहते हैं, हर बच्चे के कहीं ना कहीं एक बड़ा सपना होता है, ड्रीम्स होता है। बिना ड्रीम्स के आज किसी और बिना ड्रीम्स के कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ बड़े ड्रीम होते हैं और वह पाना चाहता है, लेकिन बस उसमें कैसी हालात होती है, इसी कारण वह इस चीज़ को नहीं कर पाता होगा, या फिर उसका बैकग्राउंड कैसा होगा, इस कारण से वह इस चीज़ को, कैरियर को अचीव नहीं कर पाता होगा। लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि वह असफल हो रहा है, इसका मतलब वह अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से नहीं जिए, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि अगर आप अपने कैरियर्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, असफलता से पीड़ित हैं, तो अपने पल को ही ऐसा एंजॉय करें, हर पल को खुशी, एंजॉय, और जो आपकी लाइफ है उसी को अच्छे से जिए, ताकि आपको ऐसा रिग्रेट फील ना हो कि हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाए। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी समस्या है, लेकिन इसका समाधान हम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो जो भी माता पिता हैं वह अपने बच्चों को यही सिखाएं कि, या फिर कहें उन्हें, कोई भी अगर मार्क्स में कमज़ोर है वह नहीं ला पाता है, क्योंकि हर बच्चे के पास एक ही जैसा टैलेंट नहीं होता। हर बच्चे के पास अलग अलग टैलेंट होते हैं, अलग सोच होती है।
तो उसी को देखते हुए कि मार्क्स पर ना जाए, क्योंकि वे अलग सोचते हैं, सबके सोचने की क्षमता अलग होती है। तो यही देखते हुए, क्योंकि जो असफलता है वो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, असफलता और सफलता, क्योंकि यह एक शुरुआत है। जब हम असफल होते हैं तो उसका दूसरा रास्ता जरूर निकालना पड़ता है। तो यह एक छोटी शुरुआत होती है। जब हम असफल होते हैं तो उसे हम दूसरा शुरुआत कर सकते हैं, ये नहीं कि हमारा लाइफ खत्म हो गया है। तो यही देखते हुए, अगर आप इस वीडियो को इतना पसंद किए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस वीडियो में और हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो पर, इस हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे कंटेंट मिल सकते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।